300 करोड़ का प्रोजेक्ट एक हाईटेक इंजन में आई किसी समस्या की वजह से रुका पड़ा था। पूरी कंपनी का पैसा और भविष्य इस इंजन पर टिका था। देश विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर इस इंजन पर अपना अनुभव आजमा चुके थे, पर कोई भी असली समस्या को समझ नहीं पा रहा था। तभी इस कंपनी का एक युवा सफाई कर्मचारी इंजन को ठीक करने का आत्मविश्वास दिखाता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वहां मौजूद बड़े इंजीनियर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, खूब मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो उसने इसके बाद किया, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। इस सफाई कर्मचारी की असलियत क्या थी? कौन सी मजबूरी ने उसे ये काम करने पर मजबूर किया? कहानी शुरू होती है हैदराबाद के टेक पार्क रोड के पास स्थित एक विशालकाय बिल्डिंग से, जो स्टेलर टेक ऑटोमोबाइल कंपनी का मेन हेडक्वार्टर था। इसके डिजाइन और टेक्नोलॉजी के कारण यह कंपनी हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती थी। लाखों लोगों का सपना था कि उन्हें यहां नौकरी मिले। ये कंपनी हाईटेक ट्रांसपोर्ट ट्रक इंजन, बस इंजन, शिप इक्विपमेंट और डिफेंस सिस्टम के लिए सुपर सिक्योर मशीनें बनाती थी। कंपनी की सीईओ थीं अंकिता रैना। उम्र लगभग 36 साल, तरीका बेहद सख्त, बातों में तिरस्कार, हमेशा परफेक्टली ड्रेस्ड। बाहर की दुनिया उन्हें स्मार्ट कहती थी, पर ऑफिस के लोग उनके बारे में दूसरी बातें करते थे। कंपनी का सबसे कीमती प्रोजेक्ट, एक नया गाइडेड इंजन, पिछले 6 हफ्तों से खराब पड़ा था। 3 साल की मेहनत और 300 करोड़ रुपए खर्च कर यह बनाया गया था, लेकिन 80 करोड़ का ये इंजन हर बार सिर्फ 14 मिनट 36 सेकंड चलता और फिर गर्म होकर बंद हो जाता। वही एरर, हार्मोनिक डिसरप्शन डिटेक्टेड। ये इंजन एआई मॉडल पर आधारित था। ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट ट्रक के लिए डिजाइन किया गया था। पूरा प्रोजेक्ट इसी इंजन की टेस्टिंग पर रुका था। 3 टीमें, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड लेवल के इंजीनियर सब हार मान चुके थे। ज्ञान भी इस इंजन के सामने फेल हो रहा था। अंकिता रैना की टेंशन बढ़ती जा रही थी। अगर ये इंजन चल ठीक ना हुआ तो कंपनी को 600 करोड़ का नुकसान और मार्केट में प्रतिष्ठा खत्म। इसी कंपनी में रवि तोमर नाम का एक सफाई कर्मचारी था। वो 4 साल से यहां काम कर रहा था। सफाई का काम करता था, पर दिमाग हमेशा मशीनों को समझने में लगा रहता था। जो भी काम ध्यान से देखता था, सीख लेता था। ऑफिस की फर्श से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम के ग्लास टेबल तक रवि हर जगह दिखता था। फिर भी सबकी नजरों से ओझल, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। जब भी वो कोई तकनीकी बात बताता, लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे डांट देते। रवि के पास एक छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री थी, सपनों के साथ ली हुई, लेकिन जिंदगी में हालात ऐसे बन गए कि वो एक सफाई कर्मचारी बन गया। क्योंकि उसकी मां को फर्स्ट स्टेज कैंसर था। इलाज था, पर बेहद महंगा। हर बार का खर्च इतना ज्यादा कि अगर वो बड़ा इंजीनियर बनने का सपना चुनता तो मां का इलाज रुक जाता। उसने सपना नहीं चुना, मां को चुना। पैसे जुटाने के लिए वो कोई भी काम करने को तैयार हो गया। उसे लगता था कि स्टेलर टेक कंपनी से बेहतर जगह सीखने के लिए और कोई नहीं हो सकती। इसीलिए उसने कहीं और नौकरी न करके यहीं सफाई कर्मचारी बनना चुना। रवि दिन भर ऑफिस में रहता, लेकिन उस इंजन की आवाज हमेशा उसे आकर्षित करती रहती। रात को जब सब घर चले जाते और वो कॉन्फ्रेंस रूम की सफाई करता, तो चुपके से इंजन के ब्लूप्रिंट्स पढ़ता था। उसकी रुचि सफाई में नहीं, इंजन के डिजाइन में थी। उसे पता चला कि इंजन जर्मनी के स्मॉल यूनिट में बना था, लेकिन उसका एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका के मेगा यूनिट में सेट किया गया था। एक छोटी यूनिट का अंतर एक बड़ी गलती पैदा कर रहा था। रवि की जिंदगी संघर्षों से भरी रही। 9 साल की उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया। तब से वो माँ और अपने नाना जी के साथ पला बढ़ा। पढ़ाई और घर का खर्च नाना जी उठाते थे। उनका एक पुराना वर्कशॉप था। रवि पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल से लौटकर वो अक्सर नाना जी के वर्कशॉप में जाकर उनका काम देखने लगता था। नाना जी उस इलाके के सबसे पुराने और मशहूर मैकेनिक थे। उनका हुनर कमाल का था। इंजन की आवाज सुनकर ही बता देते कि दिक्कत कहाँ है। रवि भी कम नहीं था। समझदारी जैसे उसे विरासत में मिली हो। वो नाना जी को ध्यान से देखता, बारीकियों को सीखता। नाना जी उसे छोटी छोटी तकनीकें समझाते। नाना जी रवि का हाथ चलते इंजन पर रखते और कहते, बेटा, इंजन डिग्री नहीं देखता, इसे बस उसकी धड़कन सुनने वाला चाहिए। मशीन की भाषा समझो, ये कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने उसे सिखाया कि इंजन की आवाज, वाइब्रेशन और हल्की बदबू से भी समस्या पहचानी जाती है। उन्होंने समझाया कि कोई काम मुश्किल नहीं होता, मुश्किल सिर्फ उसकी जानकारी का अभाव होता है। लगन से सीखो,
फिर दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं रहेगा। प्रैक्टिस तुम्हें माहिर बना देगी। 16 साल की उम्र तक रवि इतना कुशल हो चुका था कि आंख बंद करके पूरा इंजन असेंबल कर सकता था। लेकिन फिर हालात बदले। एक दिन नानाजी चल बसे। उनकी अंतिम यात्रा में पूरे शहर के मैकेनिक और इंजीनियर शामिल हुए थे, लेकिन रवि के मन में वो ज्ञान और हाथों में हुनर आज भी था। चीजों को समझने की उसकी प्रबल इच्छा ही उसे इस कंपनी तक लेकर आई थी। गुरुवार का दिन था। कंपनी की किस्मत आज तय होने वाली थी। जर्मनी से आए बड़े इन्वेस्टर मिस्टर क्रूगर और उनकी टीम वहां मौजूद थी। उनके पास करीब 900 करोड़ रुपए की फंडिंग थी। डॉक्टर नीलिमा, जो एक बहुत बड़ी इंजीनियर थीं, वो भी उनके साथ थीं। उनकी तेज नजर से कोई गलती छिप नहीं सकती थी। एक बड़े हॉल में अंकिता रैना की मौजूदगी में उस नए इंजन का आखिरी टेस्ट चल रहा था, जिस पर बहुत बड़ी डील टिकी थी। लेकिन इंजन कुछ देर चलकर बंद हो जाता। निकलता धुआं सबकी चिंता बन गया। अंकिता ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 200 कर्मचारी हॉल में इकट्ठा हो गए। वो घबराहट भरी आवाज में बोली, इंजन काम नहीं कर रहा है। अब हमें खर्च कम करने होंगे। जिनकी जरूरत नहीं उन्हें निकाला जाएगा। दूर खड़ा रवि सब कुछ चुपचाप देख रहा था। हिम्मत करके वो आगे आया और कुछ ऐसा बोल दिया कि सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने हाथ उठाकर कहा, मैम, मुझे लगता है गलती सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि इंजन की हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सेटिंग में है। 200 चेहरों ने एक साथ उसकी ओर देखा। मिस्टर क्रूगर और डॉक्टर नीलिमा भी हैरानी से आगे झुक गए। अंकिता का गुस्सा चरम पर था। वो तंज कसते हुए बोली, ओहो, हमारे सफाई कर्मचारी को इंजीनियरिंग सिखाने की जरूरत है। इतने बड़े इंजीनियर नहीं समझ पाए और तुम समझ लोगे। कुछ कर्मचारी उसे तिरस्कार से देख रहे थे, कुछ हैरान कि उसे इतना सब पता कैसे। अंकिता फिर बोली, अरे तुम जानते भी हो ये इंजन कितना महंगा है। ये कोई गली मोहल्ले का साधारण इंजन नहीं है। क्या जानकारी है तुम्हें जो यूं ही बोल दिया। रवि फिर भी आत्मविश्वास से बोला, मैम, एक मौका दीजिए। मैं इस इंजन की कोर प्रॉब्लम समझ रहा हूं। डॉक्टर नीलिमा ने रवि की आंखों में आत्मविश्वास देखा। उन्हें लगा कि शायद ये कुछ कर सकता है। उन्होंने रोकते हुए कहा, रुकिए मिस रैना, इसे एक मौका मिलना चाहिए। वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भीड़ से भी आवाज आई, हां, एक मौका दो। अंकिता ने शर्त रखी, ठीक है रवि, तुम्हारे पास ठीक 2 घंटे हैं। इस 300 करोड़ के इंजन को ठीक कर दो। सफल हुए तो सीनियर इंजीनियर, फेल हुए तो हमेशा के लिए इस बिल्डिंग से बाहर। अंकिता मन ही मन सोच रही थी कि वो जरूर असफल होगा, और अगर इंजन और खराब हुआ तो वो उसकी गलती सब पर डाल देगी जो उसका समर्थन कर रहे हैं। रवि के चेहरे पर कोई डर नहीं था। अंकिता चाहती थी कि दुनिया उसका मजाक देखे। उसने टीम को आदेश दिया, इस चैलेंज को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाओ। रवि के दिमाग में सिर्फ नाना जी की आवाज गूंज रही थी। इंजन शुरू किया गया। वो शांत खड़ा होकर इंजन की आवाज सुन रहा था। लोग हैरान कि ये क्या करेगा। डॉक्टर नीलिमा उसके पास आईं। जवान, क्या तुम सचमुच ये करना चाहते हो? पूरा भविष्य दांव पर है। रवि बोला, मैम, मैं जिंदगी भर इंजन की धड़कन सुनता आया हूं। ये इंजन बता रहा है कि इसकी मुश्किल क्या है। हम सुन नहीं पा रहे। वो इंजन के पास गया, हाथ उसकी बॉडी पर रखा, आंखें बंद की। पहले 30 सेकंड सबको लगा कि वो नाटक कर रहा है। कुछ इंजीनियर हंस पड़े, लेकिन डॉक्टर नीलिमा ने ध्यान दिया, रवि के चेहरे के भाव बदल रहे हैं। वो इंजन को महसूस कर रहा था। अचानक वो बोला, एआई सिस्टम ठीक है, लेकिन वो उन मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो है ही नहीं। उसने मिस्टर क्रूगर से पूछा, सर, ये इंजन जर्मनी के छोटे यूनिट्स में बना था? मिस्टर क्रूगर ने कहा, हाँ, लेकिन एआई अमेरिका में सेट किया गया। रवि बोला, वही तो असली प्रॉब्लम है। दोनों यूनिट्स में बहुत छोटा फर्क है। एआई एक अलग धड़कन की उम्मीद कर रहा है, लेकिन पार्ट्स उसकी बात नहीं मान पा रहे। जैसे एक गाना हो जिसमें हर स्वर थोड़ा बिगड़ा हो। इंजन फिर बंद हो गया। रवि बोला, इंजन दोबारा शुरू करो। इस बार स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना। 14 मिनट बाद वो ऊंचे स्वर में बोला, 2800 आरपीएम पर सुनिए, कंपन में गलती है। पार्ट्स ठीक हैं, एआई गलत वाइब्रेशन पढ़ रहा है। आपके इंजीनियर्स कंप्यूटर की गलती ढूंढ रहे थे, जबकि असली समस्या इंजन की धुन में है। वो टेबल से डिजाइन के दस्तावेज उठाकर देखने लगा। उसे फॉल्ट समझ आ चुका था। रवि बोला, जर्मनी के पार्ट्स की फिटिंग परफेक्ट थी, लेकिन अमेरिका का एआई सिस्टम थोड़ी ढीली फिटिंग की उम्मीद करता है। ये छोटा फर्क ही पूरी समस्या बना रहा है। कंपनी के बड़े इंजीनियर विवेक आहूजा ने क्रॉस चेक किया और हैरानी से माना, हाँ, ये सही कह रहा है।
मिस्टर क्रूगर ने भी कुछ देर जांच कर सिर हिलाया, लेकिन जिंदगी में हालात ऐसे बन गए कि आरव मेहता को सफाई कर्मचारी बनना पड़ा, क्योंकि उसकी मां सुनीता मेहता को पहले स्टेज का कैंसर था। इलाज तो था, पर इतना महंगा कि अगर आरव इंजीनियर बनने का सपना चुनता तो मां का इलाज रुक जाता। उसने अपना सपना नहीं चुना, बल्कि मां की जान चुनी। पैसे जुटाने के लिए वो कोई भी काम करने को तैयार था। टेक्नो फ्यूचर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी उसे कहीं और नहीं मिल सकती थी, इसीलिए वो वहीं सफाई कर्मचारी बन गया। आरव दिन भर ऑफिस में रहता और इंजन की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती। रात को जब सब चले जाते, वो कॉन्फ्रेंस रूम की सफाई करते करते इंजन के ब्लूप्रिंट चुपके से पढ़ लेता। इंजन स्वीडन के छोटे यूनिट में बना था, पर उसका एआई सॉफ्टवेयर जापान के बड़े यूनिट में सेट किया गया था। एक छोटा यूनिट का फर्क पूरी गड़बड़ी पैदा कर रहा था। आरव का जीवन संघर्ष भरा रहा। 9 साल की उम्र में पिता की मौत, फिर मां और दादा विष्णु मेहता ने पाला। दादाजी का पुराना गैरेज था, जहां वे इलाके के सबसे जाने माने मैकेनिक थे। दादाजी सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर बता देते थे कि खराबी क्या है। आरव में भी वही हुनर था। दादा उसे इंजन की धड़कन महसूस कराते और कहते, मशीन झूठ नहीं बोलती, उसकी भाषा सीखो। दादाजी ने उसे आवाज, वाइब्रेशन और हल्की गंध से समस्या पहचानना सिखाया। 16 साल की उम्र तक आरव इतना माहिर हो गया कि आंखें बंद करके इंजन बना लेता था। लेकिन दादाजी गुजर गए। उनके अंतिम संस्कार में पूरा शहर आया था। ये सफाई कर्मचारी नहीं, एक बेहतरीन इंजीनियर था। डॉक्टर अनामिका रॉय ने पूछा, ठीक है, समस्या पकड़ ली, पर हल कैसे करोगे? आरव मुस्कुराया और एक छोटी मेटल डिस्क निकालकर बोला, ये हार्मोनिक डैम्पनर है। इंजन और एआई दोनों ठीक थे। दोनों की भाषा मिलाने के लिए इस छोटी सी चीज की जरूरत थी। कृतिका वर्मा का अहंकार टूट गया। आरव ने 12 मिनट में डैम्पनर सेट कर दिया। इंजन टेस्ट हुआ और पहली बार 97.3% परफेक्ट चला। सब हैरान रह गए। डॉक्टर अनामिका बोली, 40 साल में इतनी साफ रीडिंग नहीं देखी। कृतिका ने ट्रक से टेस्ट करने की चुनौती दी और ट्रक पहली बार 6 हफ्तों में चालू हुआ। 37 मिनट तक स्मूथ चला। मिस्टर हेनरी विल्सन ने कहा, हम 20% इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और हमारी यूरोपियन टीम को आरव मेहता लीड करेगा। आरव की नौकरी, सैलरी, स्टेटस सब बदल गया। कंपनी ने नियम बनाया, अब किसी भी छोटे कर्मचारी की बात को भी गंभीरता से सुना जाएगा। कृतिका वर्मा को सीईओ से हटाकर स्ट्रैटेजिक एडवाइजर बना दिया गया। 6 महीने बाद आरव स्वीडन के इंजीनियरों के साथ काम कर रहा था। मां का इलाज पूरा हो चुका था। दादाजी की तस्वीर नए अवार्ड्स के बीच रखी थी। एक दिन कृतिका आई और बोली, आरव, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो और सिखाओ कि अच्छा लीडर कैसे बनते हैं। आरव ने कहा, केवल मशीन की धड़कन नहीं, लोगों की बात भी सुनना सीखो। कहानी का संदेश, ज्ञान डिग्री में नहीं, समझ और विनम्रता में है।